जय हिंद दोस्तों, डिफेंस लुक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत को देशवासियों ने दी अंतिम विदाई। शुक्रवार को जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ पंचोतत्व में विलीन हो गए। सेना ने उन्हें 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान कई देशों के सैन्य कमांडर भी मौजूद रहे। श्रीलंका के सीडीएस जनरल सवेंद्र सिल्वा और पूर्व सीडीएस एडमिरल रविंद्र विजय गुणरत्न भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। दोस्तों, इस दुर्घटना पर आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को लोगों से अपील क्यों करना पड़ा? जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश का शिकार हुआ है। यह दावा किया है कई रिपोर्ट्स में। सेना की कई रिटायर्ड अफसर और खुद भाजपा के सांसदों द्वारा हादसे पर सवाल उठाया गया है। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, हमारे देश के मिलिट्री पर दबाव न डालकर इस दुर्घटना की जांच स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, जो सेना से नहीं हो और सरकार के अधीन भी ना हो। वो केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। दोस्तों, दूसरा एक कारण है, जनरल रावत की तरह एक साल पहले ताइवान के मिलिट्री चीफ भी विमान हादसे में मारे गए थे और सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट ने दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए कहा, जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि ताइवान के मिलिट्री स्टाफ की तरह जनरल रावत भी चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ के लोगों का भी एलटीटी को भरपूर समर्थन है। ऐसे में आशंका की जा सकती है सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे एलटीटी के स्लीपर सेल के साथ आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। इतने सारे सवालों के बीच वायुसेना ने ट्वीट करके कहा, ट्राई सर्विस इंक्वायरी के रिपोर्ट का इंतजार करें। वायुसेना का इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। वायुसेना ने कहा, जांच तेजी से चल रही है और उसके बाद फैक्ट सामने आ जाएंगे। तब तक शहीदों के खातिर बेवजह के अंदाजों से बचना चाहिए। वायुसेना का इशारा उन रिपोर्ट्स की तरफ था जिनमें आशंका की जा रही थी यह हेलीकॉप्टर हादसा नहीं बल्कि किसी साजिश का शिकार हुआ है। दोस्तों, दरअसल MI-17 V5 जैसे VVIP और सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे सीडीएस बिपिन रावत की इस तरह एक हादसे में मौत हो जाना लोगों और डिफेंस एक्सपर्ट हजम नहीं कर पा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम को हादसे की वजह बताया गया है।